हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। यानी ड्रग को देने का क्या क्या तरीका है, उनका कौन कौन सा रूट है, उनको किन किन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, उनका फ़ायदा क्या है यानी एडवांटेज क्या है, उनका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इन सब का जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी मेडिकल स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो हमारी जो है हमारे हौसले भी बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग से बस मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बस इतना ही उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठाएं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? तो वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हेडिंग है। बस हमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन ऐसा है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ और वे बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस या टेकन इनटू बॉडी, ठीक है। कहने का अर्थ है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वैसे पाथ या वे हैं जिसके द्वारा हम बॉडी में ड्रग को टेक करते हैं, यानी ड्रग को लेते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं उसको। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ और वे बाय विच ड्रग इज टेकन इनटू बॉडी, ड्रग को बॉडी में हम लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। यानी हम कोई भी दवा खाते हैं तो खाने का उसको दवा खाते हैं या दवा को लेते हैं, उनके कई तरीके हैं। कुछ इंजेक्शन से लेते हैं, कुछ ओरली लेते हैं, कुछ क्या करते हैं टॉपिकल यूज करते हैं। सबका एक अलग अलग रूट होता है। तो कितने सारे रूट हैं और उनको लेने के कैसे तरीके हैं, ठीक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को लेने का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? लेना, ड्रग को लेना, ठीक है। तो ड्रग को लेने के देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को लेने के कई तरीके हैं, कई प्रकार हैं, ठीक है। एंड द चॉइस ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग लाइक वाटर, जिसको हाइड्रोफिलिक या लिपिड सोलबिलिटी बोलते हैं, या आयोनाइजेशन ETC। कहने का अर्थ है कि जो हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, वो ड्रग लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि ड्रग का नेचर क्या है, किस नेचर का ड्रग है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। यानी वो वाटर सोलबिलिटी है, वाटर में डिजोल्व होने वाला है कि लिपिड में डिजोल्व होने वाला है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद उसका क्या है? थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ कि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन या लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन या फॉर इफेक्ट टू लोकल साइट। कहने का अर्थ है कि वो दवा जो है मतलब रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी जल्दी काम करने वाला है कि देर से काम करने वाला है, ठीक है, उसका थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव मतलब हुआ, ठीक है। दवा तेजी से काम करने वाला है या जल्दी काम करने वाला है, ठीक है। उसका लोकल इफेक्ट पड़ेगा कि कहने का तो वो दवा को लोकली यूज होने वाला है कि लोकली यूज होने वाला नहीं है, ओरली यूज होने वाला है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, उसका हम थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि दवा का एक्शन कैसा है, यानी वो लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है, और किस साइट पे उसका इफेक्ट शो करना है, ठीक है, उसको थेरेप्यूटिक पर्पस हुआ। अब जो हम दवा यूज करते हैं, दवा लेने के कई रास्ते हैं, कई तरीके हैं। दवा को बॉडी में ऑब्जर्व करने के, बॉडी में इनटेक करने के लिए कई रास्ते हैं। जैसे में ओरल रूट हुआ, सबलिंगुअल रूट हुआ, रेक्टल रूट हुआ, पेरेंटल रूट हुआ।
ये सब रास्ते हैं, सब जिसके माध्यम से जिसके द्वारा हम दवा को बॉडी में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जैसे फर्स्ट में क्या, ओरल रूट। ओरल रूट का मतलब क्या हुआ, जो हम मुंह से दवा खाते हैं। ठीक है, इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब जो हमारे मुंह का जो मुंह है, मुंह में हम जो लेकर दवा खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं या बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो ओरली लेते हैं उसको दवा। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल का मतलब होता है कि वो भी तो हम मुंह में ही लेते हैं, बट क्या है ना कि वो दवा हमारे टोंग के नीचे रखा जाता है उस दवा को। ओरल का मतलब हुआ कि हम मुंह में रखे और निकल के हमारे स्टोमक में चला गया, उसके बाद वहाँ से तरह तरह की मीडियम से गया, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, वहाँ पे ऑब्जर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तब उसके बाद बहुत ऐसा प्रोसेस से गुजरने के बाद वो दवा हमारे ब्लड में जाएगा, सर्कुलेशन होगा, तब वो हमारे जो टारगेट एरिया के पास अपना रिसेप्टर के पास जाएगा और वहाँ बाइंड होकर के अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे टोंग है, टोंग के नीचे में हम दवा रखते हैं और रखने के बाद वो दवा डिजोल्व होता है, डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाता है वो दवा। ठीक है, रेक्टल हुआ। रेक्टल कहने का अर्थ हुआ कि एक लोकल रूट है ये भी, तो रेक्टल जो एनस के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, रेक्टल रूट हुआ। पेरेंटल रूट हुआ, पेरेंटल रूट हुआ, पेरेंटल रूट। ठीक है, पेरेंटल रूट कहते हैं जो अदर देन जीआईटी, यानी जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक है उसको छोड़कर, यानी माउथ टू एनस, माउथ टू एनस तक क्या बोलते हैं, जीआईटी बोलते हैं। माउथ से लेकर के एनस तक के जो रूट है वो सारे जीआईटी में आएंगे। तो जीआईटी को छोड़ करके बाकी जितने सारे रूट हैं सब क्या रूट किस में आएंगे, तो पेरेंटल रूट में आएंगे। ठीक है, अब पेरेंटल रूट कौन कौन से होते हैं, पेरेंटल रूट में क्या क्या दिया जाता है, यहाँ ध्यान देंगे। पेरेंटल रूट, तो पेरेंटल रूट में जैसे इंजेक्शन, जितने भी सारे हम इंजेक्शन लेते हैं वो क्या है, पेरेंटल रूट है हुआ। इंजेक्शन में हम कई तरीक़ा से इंजेक्शन लेते हैं। हम क्या इंट्राडर्मल लेते हैं, इंट्रावेनस लेते हैं, इंट्रामस्क्यूलर लेते हैं, सबक्यूटेनियस लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, ये सारे क्या है, पेरेंटल रूट हुआ। तो जो हम इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन के जो इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस, इसके भी बारे में कुछ हम फिगर वाइज समझेंगे। आइए हम फिगर के माध्यम से इसको हम समझते हैं। देखिए इस फिगर को हम ध्यान से देखेंगे। ये हमारा समझिए कि ये क्या है, तो ये सारे हमारे क्या स्किन के लेयर हैं। ठीक है, ये सब, इसमें जो हम इंजेक्शन देते हैं, तो जो भी हम इंजेक्शन लेते हैं, तो इंजेक्शन लेने की जो है, डायरेक्ट हम इंजेक्शन लेने से पहले हम इंजेक्शन को देखते हैं कि वो इंजेक्शन हमें, वो कौन सा इंजेक्शन है, वो या तो आईएम होगा या तो आईवी होगा। ठीक है, या तो इंट्राडर्मल होगा, नहीं तो ये अलग अलग इंजेक्शन आते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन में कई तरह के इंजेक्शन होते हैं, 1 2 3 4 टाइप के इंजेक्शन होते हैं। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे, 4 हमारा जो स्किन है, 4 उसका लेयर भी होता है। सब लेयर में सब इंजेक्शन देने के एक अलग अलग रूट होते हैं, एक अलग अलग उसके एंगल होते हैं, किस एंगल पे कौन सा इंजेक्शन देंगे हम। जैसे में हमारे जो स्किन है उसमें कितने लेयर, 1 2 3 4 लेयर हैं। फर्स्ट सबसे नीचे वाला लेयर क्या है, तो हमारा मसल है, इसको मसल बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर वाला लेयर क्या है, सबक्यूटेनियस लेयर होता है, उसके सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं। उसके ऊपर वाला लेयर को डर्मिस बोलते हैं। उसके सबसे ऊपर वाला क्या है, एपिडर्मिस लेयर है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेयर क्या नाम है, तो एपिडर्मिस है। जब हम मतलब अपने मसल में जब हम देंगे इंजेक्शन, तो मसल में इंजेक्शन देंगे, उसको क्या नाम है, तो इंट्रामस्क्यूलर, यानी आईवी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी मसल में इंजेक्शन 90 डिग्री एंगल पर देते हैं, 90 डिग्री एंगल पर ही मसल में इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे, जो हम अगर इंजेक्शन को सबक्यूटेनियस में देना है, सबक्यूटेनियस यानी जो हमारा सबक्यूटेनियस जो मसल के ऊपर वाला जो लेयर है सबक्यूटेनियस है, उसमें इंजेक्शन अगर हमको देना है, तो उसमें जो इंजेक्शन जब हम देंगे तो उसमें हम उसको 45 डिग्री एंगल पर देंगे। ठीक है, थोड़ा 45 डिग्री एंगल पर देंगे, तब हमारा सेकेंड मतलब नीचे से सेकेंड लेयर में पहुँचेगा। ठीक है, नीचे से। ठीक है,
उसके बाद जो ऊपर नीचे से तीसरा नंबर जो लेयर है, ठीक है, तीसरा नंबर लेयर है, इसमें जो हम कौन सा इंजेक्शन देंगे, तो इसमें जो इंजेक्शन हम देते हैं उस इंजेक्शन का नाम है इंट्रावेनस, यानी डर्मिस में, डर्मिस जो लेयर है, डर्मिस लेयर में हमेशा हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो इंट्रावेनस देते हैं, जो 25 डिग्री एंगल पे जो है नीडल को रखते हैं, ठीक है, 25 डिग्री एंगल पे सिरिंज जो होता है उसको, उसके नीडल को इन करते हैं, ठीक है, 25 डिग्री एंगल पे इसको देते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर में कौन सा लेयर है, सबसे ऊपर में लेयर है एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस में हम कभी भी इंटरडर्मल इंजेक्शन देते हैं, जो 10 से 15 डिग्री एंगल पे देते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस। तो ये इंजेक्शन देने के रूट्स हैं, लेयर हैं, इतने लेयर से में इंजेक्शन दिया जाता है, कौन कौन लेयर में कौन सा इंजेक्शन देंगे वो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो जब तक इसका जानकारी नहीं हो तब तक जो है हमें कभी भी किसी पेशेंट को नहीं देना चाहिए, इसकी जानकारी करने के बाद ही देना चाहिए, ठीक है, यह ध्यान देंगे। उसी फिगर को मैंने बताया है, इस पे जो है सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे नीचे वाला मसल का क्या नाम है, आईएम नाम है, ठीक है, आईएम नाम है, आईएम यानी इंट्रामस्क्यूलर, सबसे नीचे वाला परत क्या है, तो मसल है हमारे, उसमें कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो आईएम देते हैं, यानी इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। वो कितना डिग्री पर देते हैं, तो 90 डिग्री पे एंगल पर देंगे। उसके बाद सबक्यूटेनियस लेयर है, नीचे से हम जाएंगे, ठीक है ना, सबसे नीचे से सेकेंड लेयर का नाम क्या है, तो सबक्यूटेनियस लेयर है, जिसको SC से डिनोट करते हैं, इसको 45 डिग्री पर देंगे। उससे नीचे से थर्ड लेयर क्या है, नीचे से थर्ड लेयर क्या है, तो इंट्रावेनस है, इसको इंट्रावेनस में कौन सा देते हैं, तो हम डर्मिस, कौन सा थर्ड नंबर पर कौन सा लेयर है, तो डर्मिस लेयर है। डर्मिस लेयर में हम कैसे क्या देंगे, तो वो हमेशा क्या देंगे, तो इंट्रावेनस देंगे, इंट्रावेनस इंजेक्शन देंगे। और सबसे ऊपर में जो है परत है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, तो एपिडर्मिस में हम क्या देंगे, तो इंटरडर्मल इंजेक्शन देंगे, जो 10 डिग्री एंगल पर देंगे, ठीक है। तो जो इंटरडर्मल इंजेक्शन जो देते हैं हम, उसमें क्या होता है, तो इस लेयर में जो है, इन लेयर ऑफ स्किन BCG वैक्सीन, BCG वैक्सीन हम जो दिया जाता है, BCG वैक्सीन को हमेशा इंटरडर्मल में देते हैं, ठीक है, जो 10 डिग्री एंगल पर देते हैं BCG वैक्सीन, ये याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे, जो इंट्रामस्क्यूलर है, यानी IM, जो जिसको IM इंजेक्शन बोलते हैं, तो वो क्या है, तो ड्रग आर इंजेक्टेड इनटू द लार्ज मसल। कहने का अर्थ है कि जो हम मसल में देते हैं, तो मसल का मतलब क्या है, वो लार्ज मसल, उसको लार्ज मसल भी बोलते हैं। लार्ज मसल जो होता है उसमें हम जो IM देते हैं। लार्ज मसल हमारे कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये देखिए, तो लार्ज मसल में जो है, जिसे हम पैरासीटामोल इंजेक्शन देना हो, पैरासीटामोल या दर्द की दवा देना है, डाइक्लोफेनेक देना हो, ठीक है ना, तो उसको जो है उसको हमेशा हम किस में देंगे, तो उसका IM देते हैं, ठीक है। उसको इंट्रामस्क्यूलर मतलब मसल में उसको देते हैं, 90 डिग्री पर देंगे, ठीक है, मसल में उसको देंगे, पैरासीटामोल इंजेक्शन देना हो या डाइलोना देना हो, इंजेक्शन देना हो तो उसको। उसके बाद जैसे मैं कुछ उसका डोज क्या है, तो कभी भी जो इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन जो है, IM जो इंजेक्शन है, IM इंजेक्शन को कभी भी हम 5 से लेकर 10 ml के बीच में ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा देंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट दिखेगा। इसके एक डोज भी होता है, ठीक है, एक समय में हम 5 से 10 ml तक ही दे सकते हैं इंजेक्शन। उसके बाद इंट्रावेनस क्या है, तो ड्रग आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में जो है, यानी वेन में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसमें हम डायरेक्ट देते हैं इंजेक्शन, ठीक है। अब ये जो हम जो इंट्रावेनस में जो देते हैं उसमें क्या है ना, कि एक बोलस होता है। बोलस क्या होता है, बोलस के रूप में जो दवा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में होता है। उसको क्या होता है, रेपिडली या स्लोली उसको, तो जो बोलस होता है, बोलस लार्ज डोज रिपीटली या स्लोली, उसको हम या तो तेज़ी से या नहीं तो स्लो से, अपने पर डिपेंड करता है, दे सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद जिसे में हम बोलस में किसे पेंटोप्राजोल, ठीक है, एंड इन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में जो है पेंटोप्राजोल हम दे सकते हैं, ठीक है।
यानी जिसे गैस उस बना हुआ है, ठीक है, गैस उसमें ये पेप्टिक कल्चर हुआ है, उसमें हम पेंटोप्राजोल दे सकते हैं, रिपीटली या स्लोली दे सकते हैं उसको। उसके बाद जो ड्रग क्या है, स्लो आईवी इंजेक्शन आता है, ठीक है, स्लो आईवी इंजेक्शन आता है, उसको हम स्लो यानी काफ़ी धीरे धीरे देते हैं उस इंजेक्शन को। जैसे मॉर्फिन हुआ उसको, इस मॉर्फिन क्या है तो स्लो आईवी इंजेक्शन है, उसको हम धीरे धीरे देते हैं उसको, ठीक है। यहाँ जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन हुआ आईडी इसको बोलते हैं, जो क्या है तो 10 डिग्री पर लगवा देते हैं उसको, तो ड्रग इंजेक्टेड इनटू लार्जर ऑफ स्किन, ठीक है, लार्ज स्किन देते हैं। यहाँ देखिए जिसे बीसीजी वैक्सीन जो दिया जाता है, बीसीजी जो वैक्सीन होता है वो उसको हम क्या है तो इंटरडर्मल लेयर में देते हैं, इंटरडर्मल लेयर में इंटरडर्मली उसको देते हैं, आईडी इंजेक्शन उसको देते हैं, ठीक है। एंड ड्रग सेंसिटिव इसका हम इंटरडर्मल आईडी का इंजेक्शन का उपयोग हम ड्रग सेंसिटिव टेस्ट में भी यूज़ करते हैं उसका। और क्या होता है तो में पेनफुल होता है, और क्या होता है स्मॉल अमाउंट में कम अमाउंट में देते हैं, और थोड़ा पेनफुल भी होता है, ठीक है। उस ड्रग को हम क्या कम अमाउंट देते हैं, और वो ये ड्रग क्या होता है थोड़ा सा पेनफुल होता है, थोड़ा सा दर्द ज़्यादा करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबक्यूटेनियस रूट होता है, जिसको एससी रूट भी बोलते हैं। इसको जो है इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू में इसको देते हैं ड्रग को। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कौन कौन आता है, जैसे एड्रिलिन हुआ, इंसुलिन हुआ, ये सब क्या है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में आता है, एससी इंजेक्शन में आता है, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस जिसे में थाई में मतलब जांग के पास, एब्डोमेन पेट हुआ, बाँ हुआ, उसमें हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। जांग में, एब्डोमेन में, आर्म में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, ठीक है। आईवी में हमने पहले भी बता दिए थे, बोलस जो होता है रिपीटली स्लोली देते हैं, और एक स्लो आईवी इंजेक्शन आता है। स्लो आईवी इंजेक्शन जो आता है ना, एक स्लो आईवी इंजेक्शन आता है। तीसरा नंबर में एक आता है, एक आईवी इन्फ्यूजन आता है, एक मतलब कि इंट्रावेनस जो होता है ना आईवी इंजेक्शन में, एक तीसरा नंबर आता है आईवी इन्फ्यूजन, ठीक है ना। आईवी इन्फ्यूजन क्या किया जाता है तो इससे मैनिटोल देता है, मैनिटोल इन्फ्यूजन जो होता है ये क्या होता है तो सेरिब्रल ओडिमा में देता है, सेरिब्रल ओडिमा में इसको देते हैं, ठीक है। कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो डिहाइड्रेशन में देते हैं, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो गया हो, ज़्यादा वाटर लॉस हो गया हो, तो इन फ्लूइड्स के रूप में हम आईवी चढ़ाते हैं, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है कुछ फ्लूइड है, और शरीर में हमारा डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गया है, तो उसको पूर्ति के लिए हम कुछ फ्लूइड्स देते हैं जो हम आईवी के रूप में देते हैं, ठीक है। इसको आईवी इन्फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो आईवी इन्फ्यूजन में हम क्या देते हैं, जैसे मैनिटोल हुआ, मैनिटोल आईवी देते हैं, सेरिब्रल ओडिमा में देते हैं, डिहाइड्रेशन में कुछ फ्लूइड्स देते हैं, ये सब क्या हुआ। तो ये सब रूट से हैं, ये सब किसका रूट है तो पेरेंटल रूट है, सब पेरेंटल रूट का जो है इंजेक्शन है। तो पेरेंटल रूट का तीसरा वेज क्या है, पेरेंटल रूट का तीसरा रास्ता इनहेलेशन, ठीक है ना। यानी इनहेलेशन का मतलब हुआ कि कोई ड्रग को जो हमें वेपर के रूप में लेते हैं, वाष्प बना करके उसको हम नाक के माध्यम से सूंघते हैं, उसको क्या बोलते हैं इनहेलेशन बोलते हैं। तो टू टेक ड्रग इन वेपर फॉर्म में जब हम ड्रग को लेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको इनहेलेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आता है कि पेरेंटल रूट में एक लोकल एप्लीकेशन आता है, एक लोकल जगह आता है, लोकल जगह अप्लाई करते हैं, जिससे हम कहीं त्वचा में कहीं पे हमारा दिनाय हुआ है, ठीक है, या कहीं पे जो है जल गया है, कहीं जल गया, तो वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, क्या करें कोई मलहम यूज करेंगे उसको, ठीक है। लोकल एप्लीकेशन में क्या होता है अप्लाई ऑन स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकल एक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम जो ड्रग भी आँख में ड्रग डालते हैं तो क्या है लोकल, हम आँख में दर्द होता है या आँख में कोई दिक्कत होता है तो उसको ड्रग डालते हैं, वो भी क्या है हमारा लोकल एक्शन हुआ, लोकल ड्रग हुआ। और जिसे हमारे कहीं त्वचा में कहीं जलन हो रहा है वहाँ पे हम यूज किए तो हमारे क्या है लोकली वहाँ लगाते हैं, तो त्वचा के माध्यम से क्या होता है ऑब्जर्व हो जाता है वो, और वो हमारे लोकल इफेक्ट करके वो हमें ठीक कर देता है। जिसे हमारे कहीं हमारे दर्द हुआ, कहीं हड्डी पे कहीं पे हमारा दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, वहाँ पे हमने क्या किया एक मलहम लिया उसको लगा लिया, वो क्या हुआ हमारा लोकल एक्शन करेगा वो,
वहाँ दर्द ठीक हो जाता है। तो ये सब क्या हुआ, पेरेंटल रूट हुआ। अब क्या है, जो हम ओरली जो हम दवा लेते हैं, उस दवा को क्या कहते हैं, इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन ओरल कैविटी एंड इज स्लोलेड मतलब बोलते हैं उसको स्वेलेड अलोंग विद वाटर या मिल्क। कहने का अर्थ है कि जब हम दवा को हम पानी या मिल्क के साथ निगलते हैं, स्वेलेड मतलब क्या होता है, निगलना, ठीक है, ओरल कैविटी से निकलते हैं। तो ओरल क्या हुआ, हमारा ओरल रूट हुआ। ओरल रूट में हम क्या करते हैं, दवा को हम ओरल कैविटी में रखते हैं और उसको पानी या मिल्क के साथ निगल जाते हैं, वो हमारा क्या हुआ, ओरल रूट हुआ। ठीक है ना। इसका क्या एडवांटेज है, यानी ओरल रूट से हम दवा लेते हैं, उसको क्या फ़ायदा है, तो उसको फ़ायदा जानेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो इट इज़ सेफ रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवा लेने का एक सबसे सेफ तरीका है, सेफ रास्ता है हमारे लिए, ठीक है, हुआ। सेकेंड क्या हुआ, नो स्पेशल स्किल इन इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कहने का अर्थ है इस दवा को लेने के लिए कोई स्पेशल स्किल की जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमें इसके लिए कुछ हम स्किल सीखना है, हमें कौशल विकास चाहिए, कुछ हमें ज़्यादा कुछ कला होना चाहिए तब हम दवा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आसानी से हम ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है जिसको कोई भी स्किल नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी कन्वेंट रूट, ठीक है, ये बहुत आसान रास्ता है, ठीक है, दवा लेने का। उसके बाद क्या है, लो एडवर्स इफेक्ट एक्स रिएक्शन, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, लो दिखता है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, लो एडवर्स रिएक्शन जो होता है लो होता है ना। उसके बाद क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दिस रूट, इस ओरल रूट से हम अधिक से अधिक लार्ज अमाउंट में हम ड्रग को ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पेनलेस रूट, ये दवा जो हम ओरली लेते हैं वो कोई पर दर्द भी नहीं करता है, दर्द करता है नहीं करता है, आसानी से ले लेते हैं, ठीक है, यानी पेनलेस होता है। इकोनॉमिकल चीप इन प्राइस, और ये जो ओरली दवा हम लोग खाते हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा सस्ता होता है, मतलब जो बाकी रूट्स से जो दवा हम यूज करते हैं उसके कंपेयर में ओरली रूट वाले जो दवा होते हैं वो थोड़ा चीप होते हैं, थोड़ा सस्ता होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं। इसका तो हर दवा का फायदा और नुकसान दोनों होता है, ज़्यादा तो फायदा ही होता है ना, कुछ उसका नुकसान भी होता है। क्या नुकसान है, तो इसका एक डिसएडवांटेज जिसको बोलते हैं, यानी नुकसान क्या है, तो नुकसान के लिए जैसे वन सेट ऑफ एक्शन इज स्लो, यानी कहने का अर्थ है कि जब हम दवा लेना प्रारंभ करते हैं तो उसका स्लो एक्शन होता है, यानी दवा धीरे धीरे काम करता है। जो हम पेरेंटल रूट से लेंगे वो जल्दी काम करेगा ना, लेकिन ओरली लेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि ओरली लेंगे तो सबसे पहले हमारा दवा मुंह में जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हुआ, ओसोफेगस से होते हुए इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ बहुत प्रोसेस होकर के जाएगा, तब उसका ऑब्जर्प्शन होगा, तब पहले मेटाबॉलिज्म होगा, ऑब्जर्प्शन होगा, तब ब्लड में जाएगा, ब्लड टिश्यू में जाएगा, ब्लड से सर्कुलेशन होगा, टारगेट अपना एरिया के पास जाएगा, वहाँ से टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में जाकर वहाँ पे उसका अपने रिसेप्टर के पास जाएगा, तब रिसेप्टर से बाइंड होगा, उसके बाद काम करेगा, ठीक है, तब दवा का एक्शन शो होगा। उसके बाद अब जो हम दवा लेंगे, दवा तो 100% हम लेंगे, 100% में 100% काम नहीं करेगा, लगभग 30 से 40% दवा ही काम करेगा, बाकी सारे बीच में ही उसका कुछ इफेक्ट खत्म हो जाएगा। 30 से 40% ही इफेक्ट हमारे टारगेट एरिया के पास करेगा, उसका जहाँ पे रिसेप्टर है, जहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है। तो वो हुआ। उसके बाद दिस रूट इज नॉट यूजफुल इन क्लिनिकल इमरजेंसी, यानी क्लिनिकल इमरजेंसी में ये ओरली रूट दवा यूज नहीं होता है, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ था, जल्दीबाजी में कोई पेशेंट मर रहा है, उसको काफ़ी हालत ख़राब हो चुका है, तो हम वो मुंह से दवा देंगे तो पता चलेगा वो तो बहुत देर के बाद काम इफेक्ट शो करता है, तब तक पेशेंट क्या होगा, डेड कर जाएगा। इसलिए इमरजेंसी कंडीशन में हम कभी भी जो है ओरल रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जी उसके बाद क्या है कि नॉट यूजफुल फॉर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, नो सेल्फ असिस्टेंट। कहने का अर्थ है यहाँ पे क्या है, नॉट यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट, यानी जो पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है या जो कोऑपरेटिव है, यानी खुद से जो दवा खा नहीं सकता है, उतना उसके अंदर में पावर नहीं है, उस तरह से शरीर में
जो है एनर्जी नहीं है कि खुद से दवा भी खा ले, वैसे आदमी को ओरली हम दवा वो नहीं दिया जा सकता, ओरली नहीं खा सकते वो, ठीक है, उसके लिए वो फायदेमंद नहीं है। उसके बाद है दिस रूट इज नॉट यूजफुल फॉर प्री वोमिटिंग एंड डायरिया पेशेंट, यानी जो कहने का अर्थ है जिसका लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है या डायरिया क्या प्रॉब्लम है उसको, ठीक है ना, यानी उसको डायरिया है, तो वैसे पेशेंट को जो है हम ओरल रूट का दवा यूज नहीं कर सकते हैं, सलाह नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो दवा खाएगा, ओरली खाएगा तो फिर वोमिटिंग कर देगा, वो दवा उसके शरीर में वो लगेगा ही नहीं, वो दवा जाएगा ही नहीं, जाएगा भी तो फिर से वो रिटर्निंग चला जाएगा, ठीक है, इसलिए उसके लिए भी ये दवा क्या है तो नुकसान है। उसके बाद है लो गैस्ट्रिक पीएच डाइजेस्टिव एंड लीवर एंजाइम डिस्ट्रॉय ड्रग बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सर्कुलेशन। कहने का अर्थ है जिसके गैस्ट्रिक पीएच लो है, ठीक है, वो क्या होता है, डाइजेस्टिव एंड लीवर एंजाइम डिस्ट्रॉय ड्रग बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सर्कुलेशन। कहने का अर्थ है जिसके गैस्ट्रिक पीएच लो है वो क्या होगा, तो जब हम ओरली दवा देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही वो दवा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए भी ये नुकसान है। इट मे कॉज इरिटेशन इन जीआईटी में कुछ इरिटेशन कर सकता है, कुछ इरिटेशन हो सकता है, कुछ जलन हो सकता है ये दवा लेने से, ठीक है, तो थोड़ा से भी नुकसान है। तो हर दवा का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ इंट्रोडक्शन जाना, और ओरल रूट का जो है टोटल हमने इंट्रोडक्शन प्लस उसका जो तरीके ओरल रूट से लेने वाले जो तरीके हैं उसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में हमने जाना, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम सब लिंगुअल रूट के बारे में जानेंगे एंड उसके बाद उसका पेरेंटल रूट जानेंगे, यानी सब लिंगुअल रूट और पेरेंटल रूट, ठीक है, जानेंगे, ठीक है। तो इतना पर वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय टू टेक विराट।